हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने आपको अरकान का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, ठीक है। अरकान जो है हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। इसमें जो मोस्टली आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन बता देते हैं क्या बन सकता है। सबसे पूछेगा वो अरकान की तारीफ पूछेगा, फिर सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है जो अलग अलग ग्रोह थे, यानी जो ग्रुप थे उनका ग्रोह का नज़रिया क्या था, ठीक है। हर ग्रोह का अलग अलग नज़रिया है, ये आपने देखा। उसके बाद क्या था, ग्रोह के जब नज़रिए हो गए तो कैफियत अरवा की बात करी हमने, ठीक। कैफियत अरवा यानी उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है 4 तरीके की कैफियत पाई जाती है। हारारत, हार कह दो, बारिद कह लो, रतब कह लो और याबिस कह लो, ठीक। अब इन्होंने कहा हरारत और बरूदत जो हैं वो एक्टिव हैं, यानी कैफियत फ़ाइला हैं। और रतूबत और यबूसत क्या है, कैफियत मुनफाइला यानी पैसिव हैं। और इन्होंने कहा कि हमेशा एक एक्टिव एक पैसिव के साथ मिलेगी, ठीक। हरारत के साथ रतूबत मिल गई, हरारत के साथ यबूसत मिल गई, बरूदत के साथ रतूबत मिल गई और बरूदत के साथ यबूसत मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुरक्कबात कैफियत की बात करें तो मुरक्कबात कैफियत भी आपकी कितनी हो गई, वो कोई कितनी, 4, ठीक है। जैसे हार और रतब। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, हार और रतब कौन सा उनसर बनाएगा, बताओ। मतलब जिसमें गर्मी हो प्लस लिक्विडिटी हो। हवा। गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है, मान लो बरूदत है और यबूसत है, अब ये कौन सा आंसर बनाएगा, बताओ। ठंडा है ठंडा और है, सूखा है। सूखा है। ठंडा और सूखा आपको क्या हो जाएगा, मिट्टी। गुड जॉब। बस यही आपको समझना था और कुछ नहीं था आंसर में। अब एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। ये गोला बना है आना एग्ज़ाम में। अनासिर का तबई मुकाम, सबसे अंदर क्या पाया जाता है, मिट्टी होगी। सबसे बाहर क्या पाया जाएगा, हल्का, ये आग। आग। उसके अंदर हवा, हवा, उसके पानी। अंदर क्या है, पानी। खत्म, ये तबई मुकाम है। देखिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप क्लियरली बता पाएंगे। अब हमारा दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो आपका होता है मिजाज का। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक। अब मिजाज की सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारीफ़। तारीफ़ का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, इसके अक़साम। अक़साम बोले तो इसकी किस्में क्या क्या हैं, ठीक है। अक़साम के बाद जो हम पढ़ेंगे, अभी आपको बता देते हैं, मिजाज की किस्में हो गया, किस्में मतलब अक़साम। फिर के कुछ इनके नज़रिए हैं, ठीक है। फिर मिजाज मोतदिल तब भी पढ़ेंगे, गैर मोतदिल पढ़ेंगे। फिर मिजाज आज़ा, ये क्वेश्चन आ भी जाता है 10 नंबर में। मिजाज आज़ा मतलब जो ऑर्गन हैं उनके क्या क्या मिजाज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एक आ जाता है मिजाज आमार। आमार बोले तो उम्रों से बना है ये, मतलब कौन सी उम्र का क्या क्या मिजाज होता है, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। बस मिजाज में कितने क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले मिजाज की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी कितनी किस्में हैं वो पढ़ेंगे। फिर मिजाज आज़ा। आज़ा मतलब जो आपके बॉडी ऑर्गन है, मान लीजिए आपकी बोन है, हड्डी है, ठीक है, स्किन है, मसल्स हैं, फैट है, ये सब एक तरीके से आपके ऑर्गन है। तो इनके क्या क्या मिजाज हो सकते हैं। और मिजाज आमार, आमार मतलब बना है उम्र से, उम्र मतलब एज। जो यूनानी एतवार से एज को तकसीम किया गया वो 4 चीज़ों में किया गया है, ठीक है। सिने नमू, सिने सवाब, सिने कहूलत, सिने सेखूकत, ठीक। ये 4 उम्र हैं। अब इन हमें 4 उम्र को मिजाज पढ़ना, बस यही आपका क्या हो जाएगा, मिजाज। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मिजाज में। अब किताब की भाषा की थोड़ी देख लेते हैं क्या लिखा है, ठीक। सबसे पहले हम क्या मिजाज का पढ़ेंगे, डेफिनेशन। मिजाज एक तरीके से आप खुद सोचिए, मिजाज क्या चीज़ है। मिजाज आपका क्या है, मिजाज अगर आप सोचेंगे, दो या दो से ज़्यादा अनासिर जब वाहिम मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक नई कैफियत पैदा होती है जिसे हम मिजाज कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपकी डेफिनेशन ये है, जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर जो उल्फत कीमिया रखने वाले, उल्फत मतलब एक दूसरे, उल्फत मतलब होता है मोहब्बत, जब वो एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तभी मिलेंगे। अब मान लो एक दूसरे से नफ़रत कीमिया भी होंगे तो नफ़रत करेंगे तो मिल नहीं पाएंगे, तो उल्फत वाले अनासिर मिलेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको वर्ड का
पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मिजाज के हरूफ इस्तकाक मीम जे जीम है, मीम जे जीम है। और मिजाज के लगवी मायने अहले लुगात में मिलने और हुलूल करने और एक दूसरे में दुखूल करने के लिखे होते हैं। यानी आप लिखेंगे सिंपल से पेपर में मिजाज के लगवी मायने होते हैं लुगात, आपने पढ़ा होगा लुगात मतलब होता है डिक्शनरी। तो मिजाज के जो लगवी मायने हैं वो एक दूसरे में मिलने के हैं। क्या है? अच्छा, एक दूसरे में मिलने के, एक दूसरे में मिलने के हैं, एक दूसरे में मिलने के हैं या हुलूल करने के हैं। हुलूल और खुलूल क्या है ये? हुलूल मतलब होता है एक दूसरे में हल होने के, अच्छा, जैसे कहते हैं दुखूल करने के, दाखिल होने के एक दूसरे में। ये एक ही सिनोनिम है। जैसे हमने पढ़ा था अरकान को अनासिर भी कहते हैं, उस्तुकुस्तात भी कहते हैं, तो वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, उसमें कुछ अलग तो है नहीं। इसी तरीके से मिजाज के लगवी मायने देखेंगे तो एक दूसरे में मिलने के हैं या एक दूसरे में हल होने के हैं। जैसे हम कहते नहीं है अरे शरबत बना लो यार, तो चीनी को हल कर लो, शुगर को हल कर लो, पानी मतलब घुला लो या दुखूल कर लो, दाखिल कर दो। तो ये सिंपल सी भाषा है। इस्तिलाहन अब हम टर्मिनोलॉजी के बेस में बात करें तो मिजाज वो कैफियत है जो अनासर के मुतदाद कैफियत के वाहिम फ़ेल व अनफ़ियाल से पैदा होती है। मतलब अनासर के मुतदाद मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट कैफियत। जैसे मान लो किसी चीज़ का कोई एक अनासर है, उसकी कोई एक कैफियत होगी। जैसे हमने अभी बताया था आपको, कैफियत के बारे में समझाया था। कैफियतें दो तरीके की हैं, फ़ाइला और मुनफ़ाइला। फ़ाइला दो हैं, हरारत और बरूदत, और रतूबर और ये वसत क्या है? मुनफ़ाइला। ठीक, तो एक्टिव हैं, पैसिव हैं, ये आपकी कैफियत होती हैं। तो इन्होंने ये कहा है मिजाज वो कैफियत है जो अनासर के मुतजाद कैफियत के वाहिम फ़ेल व अनफ़ियाल। ये बहुत डेफिनेशन कठिन लग रही होगी आपको, क्योंकि बच्चों आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन कठिन लगेगी। हम अभी आपको केवल पढ़ा रहे हैं, डेफिनेशन एकदम सिंपल वाली बताएंगे जो आपको पेपर में लिख के आनी है। ठीक, पैदा होती है। अनासिर अज्जाए सगीरा छोटे छोटे अज्जा में इसलिए मुनक़सिम होते हैं कि हर एक अंसर के अज्जा एक दूसरे के साथ मिल सकें। चुनांचे जब ये अज्जा सगीरा अपनी क़ुव्वतों कैफियतों से वाहिम फ़ेल व अनफ़ियाल करते हैं तो इन तमाम कैफियत के मिलने के बाद एक नई कैफियत पैदा हो जाती है जो मुरक्कब के तमाम अज्जा में मुसावी बराबर होती है। इस नई कैफियत का नाम ही मिजाज है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, मान लो दो या दो से जब अनासिर मिलते हैं एक दूसरे से तो एक नई कैफियत पैदा होती है, उसी नई कैफियत को हम मिजाज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हवा पानी मिट्टी दो कैफियत से मिलकर बन रही थी, तो वो भी एक मिजाज है क्या? हाँ, अच्छा, तो एक तरीके से मिजाज कह सकते हैं। अब ऐसे पढ़ते हैं, हुक्माए कदीम का नज़रिया कि बाज़ अनासिर से मिलने की कशिश पाई जाती है। मतलब कशिश मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन पाई जाती है, जैसे उल्फत कीमियाविया कहते हैं। बाज़ अनासिर में ये कैफियत उसके बरअक्स यानी अपोजिट होती है, नहीं मिलने की होती है। तो इस तरह वाहिम तरकीब नहीं पाते, जिसको नफ़रत कीमियाविया या बुग़्ज़त कहते हैं ना। बुग़्ज़ रखते हो तुम उसके प्रति, बुग़्ज़ मतलब होता है नफ़रत करना, और नफ़रत तो लिखा ही है। जैसे नफ़रत कीमियाविया या बुग़्ज़त कीमियाविया कहते हैं। अब मिजाज की डेफिनेशन क्या है? मिजाज की सिंपल भाषा में अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मिजाज के लगवी मायने एक दूसरे के मिलने के होते हैं, एक दूसरे में हल होने के होते हैं, एक दूसरे में दाखिल होने के या दुखूल होने के होते हैं। तो मिजाज क्या है? मिजाज से हम ये समझते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर एक दूसरे से मुतजाद कैफियत रखने वाले, जैसे हमने बताया था मुतजाद कैफियत मतलब एक कैफियत फ़ाइला है, एक मुनफ़ाइला है। मुतजाद ये बड़ी याद रखिए, मुतजाद मतलब अपोजिट बाबू, मुतजाद मतलब होता है अपोजिट। जैसे एक आपकी कैफियत फ़ाइला मिल रही है, एक आपकी मुनफ़ाइला मिल रही है, तो ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट है ना, एक आपकी एक्टिव है एक पैसिव है। तो जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर मुतजाद कैफियत रखने वाले एक दूसरे से मिलते हैं तब एक नई कैफियत पैदा होती है, इसे ही हम मिजाज कहते हैं। अपनी भाषा में डेफिनेशन बताइए। मतलब आपका मिजाज यही है जब दो कैफियत यानी कि अलग दोनों होनी चाहिए, एक जैसी सेम कैफियत तो मिल ही नहीं सकती। तो अगर ठंडा है तो गर्म होना चाहिए दूसरे वाले को, या कुछ अलग तरीके से, मतलब जो वो दोनों आपस में मिलेंगी तो एक नई कैफियत निकल के आएगी, नई कैफियत बनेगी। आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन आएगी, मिजाज की तारीफ लिखिए 5 नंबर में 2 नंबर में, तो कैसे लिखेंगे वो बताओ।
तो जब दो डिफरेंट कैफियत आपस में मिलकर एक शुरुआत कैसे करोगे? मिजाज के लफ्ज़ी मायने, मिजाज के लफ्ज़ी मायने एक दूसरे के मिलने के हुलूल होने के, दाखिल होने के, जो वर्ड में आए मतलब एक दूसरे से मिला देना, हुलूल और दुखूल होने के होते हैं। ठीक। ठीक है। मिजाज से मुराद ये है जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर मुतजाद कैफियत रखने वाले, मुतजाद ना याद रहे तो एक दूसरे के बरअक्स, अच्छा, अपोजिट कैफियत रखने अपोजिट तो ही मिलते हैं। जब एक दूसरे से अपोजिट कैफियत रखने वाले अनासिर मिलते हैं तो एक नई कैफियत पैदा होती है, इसे ही हम मिजाज कहते हैं। ठीक है, खत्म। अब हम पढ़ेंगे इम्तिजाज। एक तो मिजाज की डेफिनेशन पूरे क्लियर हो गई क्या है, ठीक है, आपका हो गया मिजाज। अब एक वर्ड आता है आपका इम्तिजाज। इम्तिजाज क्या होता है? इम्तिजाज मतलब होता है मिक्सचर, ठीक। अब इम्तिजाज क्या है? अनासिर में वाहे मिलने की कशिश को कम बपेश होती है, सब में यकसा नहीं होती। वाहिमी उल्फत रखने वाले अनासिर के वाहिमी इम्तिजाज से मिजाज हासिल होता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे अनासिर होते हैं जिनमें मिलने की कशिश होती है, अब बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जिसमें मिलने की कशिश नहीं होती है। तो जिनमें मिलने की कशिश होगी वही तो एक मिजाज, नई कैफियत पैदा करेंगे, और जो नई कैफियत पैदा होती है वही आपका क्या होता है? मिजाज होता है। तो जो नई कैफियत पैदा हो रही है वही आपका मिजाज है। तो जिसमें जिन अनासिर में मिलने की कशिश पाई जाएगी वही तो एक नए मिजाज को पैदा करेंगे। तो इन्होंने इम्तिजाज में ये लिखा है अनासिर में वाहे मिलने की कशिश यानी जो अट्रैक्शन है कम बपेश होती है, यानी किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, सब में यकसा नहीं होती। यकसा मतलब सब में इक्वल नहीं होती है। वाहिमी उल्फत यानी वाहिमी उल्फत मतलब जो मोहब्बत रखने वाले हैं अनासिर हैं कि वाहिमी इम्तिजाज से यानी उसके मिलने से मिजाज हासिल होता है। आपसे कोई कह दे मिजाज की डेफिनेशन क्या है, हमने मिजाज की डेफिनेशन आपको समझाई। जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर मुतजाद कैफियत रखने वाले मिलते हैं तो एक नई कैफियत पैदा होती है, उसी हम नई कैफियत को मिजाज कहते हैं। इम्तिजाज क्या है? मिक्सचर। अब मिक्सचर किन चीज़ों का होगा? उन अनासिर का होगा जो आपस में उल्फत कीमिया रखते हैं, उल्फत रखते हैं, दूसरे अट्रैक्शन कशिश रखते हैं, तभी तो मिलेंगे। और जब वो मिल जाएंगे तो एक नई किस्म पैदा हो जाएगी। तो इम्तिजाज के माने उन्होंने ये लिख दिए हैं जब दो या दो से ऐसे अनासिर जब मिल जाते हैं जिनमें उल्फत होती है आपस में, तभी मिजाज हासिल हो सकता है, अदरवाइज मिजाज जो है हासिल नहीं होगा। अब जो हम मिक्स करते हैं इसके दो तरीके हैं मिक्स करने के, ठीक है। इम्तिजाज जो होता है इसके दो तरीके हैं, एक तो होता है इम्तिजाज सादा जिसे साजद भी कहते हैं, दूसरा है इम्तिजाज हकीकी। इम्तिजाज सादा या साजिद और इम्तिजाज हकीकी। अब देखो सादा में क्या होगा, इसमें क्या होगा, चीज़ें मौजूद रहती हैं। जैसे कि देखो अगर दो या दो से ज़्यादा अनासिर आपस में सादा तौर पर मिल जाएं कि मुरक्कब में उनका साबका खवास कायम रहे तो इस इम्तिजाज को साजिद या सादा कहते हैं। मसलन एक गिलास में पानी में शक्कर डाल दी जाए, मान लो जैसे इम्तिजाज जो मिक्सचर होता है इसके दो तरीके हैं, ठीक। एक तो होता है आपका सादा या सादा कहते हैं, ये छोड़ दो सादा को मत याद रखो, सादा या दूसरा हकीकी। सादा में क्या होगा, मान लो इसमें क्या रहता है साबका खवास बाकी रह रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके माध्यम से हम समझाएं एग्जाम्पल, ये आपका गिलास है, ठीक ठीक है। एक मतलब क्या करा, मसलन एक पानी का गिलास ले लिया, इसमें क्या आपका वाटर है, ठीक। पानी के गिलास में क्या करा, इन्हें शुगर डाल दी, ये आपकी आ गई चीनी, शुगर, ठीक। अब शुगर डाल दिया है तो महलूल का जायका मीठा हो जाएगा। महलूल बोलते ये क्या है आपका मिक्सचर, ये तो मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूट पड़ा होगा ना। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, ठीक। शुगर क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट। और ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, गुड जॉब। तो ये जो सॉल्यूशन बन गया, जब हम पानी में चीनी को डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा। तो उन्होंने वही बकवास लिखी है कि ये जो जायका होगा इसका मीठा होगा। और इसमें तो ये सादा का क्या मतलब हुआ, अभी समझा रहे हैं, यही तो समझा रहे, पूरी कहानी चल रही है, सुनो पहले। ये जैसे गिलास लिया हमने, गिलास में लिया पानी, पानी में डाल दी शक्कर, अब इसमें का इनका जायका मीठा हो गया। और इन्होंने कहा इसमें पानी व शक्कर के खवास मौजूद होंगे, यानी पानी भी मौजूद है, शक्कर भी मौजूद है, तभी तो हमें मीठा लग रहा है। फिर अगर इसी महलूल को आग पर पका दिया जाए, ठीक, पानी इसी महलूल को आग पर हमने पका दिया, ठीक है।
अब इसी महलूल को जब हमने आग पर गर्म किया जाए तो इस अमल के नतीजे में पानी उड़कर हवा में शामिल हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन हो जाएगा पानी का। ठीक। वाटर क्या हो गया? वेपराइजेशन हो गया, वेपराइज हो गया, वेपर बन गया। तो पानी जो है उड़ गया, हवा में शामिल हो गया। शक्कर बाकी रह गई। शक्कर क्या होगी? बाकी रह गई। शुगर जो है वो नहीं उड़ेगी, वो बाकी रह गई। इससे मालूम हुआ कि ना तो शक्कर में तब्दीली हुई और ना पानी में। यही इम्तिजाज सादा है। अच्छा, मतलब वो अपनी कंडीशन में वैसे ही रहे जो आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, भले सॉल्यूशन बन गया, फॉर्म चेंज हो जाए लेकिन वो अपनी कंडीशन में सेम रहेगा। पानी तो वेपर में बना, उस वेपर को तुम कंडेंस कर लेते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सादा वो है, दो चीज़ों को अगर हमने आपस में मिलाया वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, मतलब सादा है सॉल्यूशन। हाँ, उनकी अपनी औकात, अपनी बका बाकी कैफियत नहीं, उनकी बका वायकी रहनी चाहिए। जैसे तुम किसी भी मीटिंग में जाओ, किसी भी भीड़ में हिस्सा बन जाओ, लेकिन तुम्हारा एक वजूद होगा, तुम्हारे लिए अगर अलग से पहचाना जा रहा है, तुम्हारा एक वजूद है, तुम बाकी रहो तो इम्तिजाज सादा तौर पे मिले। अब हकीकी क्या हुआ? तुम गए भाई, भीड़ का हिस्सा बन गए, मालूम ही नहीं पड़ रहा तुम कहाँ पे हो, क्या हो, तो ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं इम्तिजाज हकीकी। अभी हमने पढ़ा मिक्स होने की दो किस्में हैं, एक तो सादा, एक हकीकी है। अब इम्तिजाज हकीकी मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हकीकत में मिल गया, हकीकत में मिल गया और एक नई चीज़ पैदा हो रही है। सादा में कह रहा है अपने अपने सिंपली तौर पे मिल गया, कहते हैं सादी जा रहा है भाई, सादा तौर पे जा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, घुल मिल नहीं रहा है अच्छे से। दोस्ती क्या होती है? गहरी होती है। जैसे हम हकीकी दोस्त है भाई मेरा, वो हकीकत में दोस्त है। एक होता है सादा फ्रेंड है, खाली नॉर्मली सो कॉल्ड बोलते हैं। तो हकीकी में क्या होगा? अगर चंद अनासिर वाहिम इस तरह मिल जाएं कि उनके साब का खवास बदल कर नए खवास पैदा हो जाएं तो इसको इम्तिजाज हकीकी कहेंगे। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें जब अनासिर मिले, दो या दो से ज़्यादा अनासिर जो भी मिले, तो उनकी वजह से एक नई कंडीशन डेवलप हो, इसे ये इम्तिजाज हकीकी कहेंगे। मसलन एक गिलास में शक्कर भरकर, मतलब एक अब क्या कर रहा है, ये गिलास में शुगर भर दी, इन्होंने पानी नहीं लिया अभी, अब इन्होंने क्या करा, एक गिलास ले लिया, इसमें क्या भरा, शुगर भर दी है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक मतलब गिलास में शुगर ले ली, ठीक है। अब इन्होंने क्या, शक्कर भरकर आग पर पका दी, वही कर दिया, आग पर पका दिया। तो अब इसमें क्या होगा, ये पिघल जाएगी, जैसे चीनी पिघलती नहीं तो गुड़ बन जाता है, शीरा टाइप का बन जाता है। तो ये पिघल कर क्या हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, यानी रेड हो जाएगी, सुर्ख रेड हो जाती है, और इससे गैस बनती है, इससे गैस भी बनेगी। ठीक, गैस बनती है, और आखिर में क्या होगा, चीनी को जलाते रहोगे तो ये हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, कोयले के वानित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी, कोयले के माने सिया कोयल हो जाती। इसको इम्तिजाज हकीकी कहा जाता है। बहुत से मुरक्कब और अमेज इसकी मिसालें हैं। अब हम पढ़ेंगे दो तो मतलब ये तो मतलब एक ही चीज़ ही कन्वर्ट हो रही है, इसमें दो चीज़ तो हमने मिला ही नहीं इसमें हकीकी में। जैसे मिजाज में दो चीज़ें मिलकर बननी ही थी, तो ऊपर वाले में सादा में हमने पानी और शुगर लिया था, इसमें तो हमने सिर्फ शुगर ली है। तो ये मिजाज से मतलब हकीकी जो रहेगा उसमें एक ही आइटम लेंगे। अरे एक गिलास में तुमने शक्कर भरकर आग में गर्म की जाए तो वो पिघल कर सुर्ख हो जाती है। ठीक है, और अरे ऐसी से समझ लो ना, मान लो तुमने पानी लिया, अच्छा, पानी तो उड़ गया, नहीं उड़ गया, ठीक है, वेपर बन गया और शुगर भी मौजूद रही, तो ये तो हो गया सादा। अब पानी को हटा दो, तुमने खाली शुगर ली है उस गिलास में भर के, शुगर को जलाए पड़े हैं, तो पहले तो वो रेड होगी, सुर्ख होगी, फिर वो काली पड़ गई, तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई, अच्छा, फॉर्म चेंज हो गई ना। जब फॉर्म चेंज हो गई तो एक दूसरी शक्ल उसने इख्तियार कर ली, उसे हकीकी कहते हैं, इम्तिजाज हकीकी, जिससे क्या होगा, एक नया चीज़ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिजाज की किस्में। ये था इम्तिजाज मतलब मिक्सचर। सबसे पहले हमने पढ़ा मिजाज की डेफिनेशन क्या है, मिजाज के लगवी मायने क्या होते हैं, एक दूसरे के मिलने के होते हैं, हुलूल करने के होते हैं, दुखूल करने के होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर एक दूसरे के अपोजिट कैफियत रखते हैं, यानी मुतजाद कैफियत रखने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक नई कैफियत पैदा होती है, इसे ही हम मिजाज कहते हैं। मिजाज के अब जब एक दूसरे से दो अनासिर मिल रहे हैं तो उसे हम इम्तिजाज मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर की दो किस्में, जब दो अनासिर इस तरीके से मिले तो कि उनका साब का खवास बाकी रहे, जैसे गिलास में हमने शुगर लेके गर्म की, शुगर भी मौजूद रही, पानी उड़ गया, दोनों का अपना अपना वजूद रहा, तो उसे सादा कहते हैं। अब शुगर हमने भर ली, उसे
गरम करे पड़े अब कैसे क्या हुआ, सॉरी दोस्तों, अब उसमें क्या हुआ कि गरम करे पड़े तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, वो एक दूसरे से इतना घुल गया, तो उसे हम हकीकी कहते हैं। ये मतलब इम्तिजाज की किस्में हैं, मतलब मिक्सचर की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे मिजाज की किस्में क्या होती हैं। ठीक है।